बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को काटा गया तो इस वक्त क़यामत का सा समा बन गया। आसमान बिल्कुल सुर्ख हो गया, सूरज को ग्रहण लग गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख खून के मानिंद हो गई। खाना काबा में जल्जला नुमा आ गया, जोर जोर से खाना काबा की दीवारें हिलने लगी। जब यह सर नेज़े की नोक पर रखा गया तो इससे तिलावत कुरान पाक जारी हुई। तमाम यजीदी फौज डर गई, मगर दौलत के लालच ने इनको अंधा कर दिया था। यजीदी फौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को नेज़ों पर लगाकर बीवियों को कैदी बनाकर कूफे की तरफ ले चले। एक मकाम ऐसा आया जहां पर यह सर वाला नेज़ा आगे नहीं जाता था। यजीदी फौज के लोगों ने बहुत कोशिश की, मगर वो सर वाला नेज़ा अपनी जगह से हिला तक नहीं। शिमर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ताज़ियाना मारते हुए पूछा कि ये सर आगे क्यों नहीं जाता। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर की तरफ देखा तो आवाज़ आई, बेटा तुम्हारी बहन मेरी बच्ची सकीना ऊँट से गिर गई है। शिमर ने फिर बीबी सकीना को ऊँट की पुश्त पर रस्सियों से बांध दिया और आगे चल पड़े। जब यह काफिला अपनी मंजिल की तरफ चल रहा था तो अचानक तेज तेज बारिश होने लगी। दूर दूर तक कोई ठिकाना ना था, ना ही कोई पनाहगाह, बस एक गिरजा घर नजर आया। ये फौज इस चर्च के पादरी के पास जाकर कहती है कि हम हाकिम के फौजी हैं और हम यहाँ आज रात क़याम करेंगे। पादरी ने इनको इजाज़त ना दी, मगर इन्होंने पादरी को डराया और धमकाया। तो पादरी ने बेपर्दा बीवियों की तरफ देखा और नेज़ों पर इन कटे हुए सरों को देखा। वो इन सरों को देख रहा था कि उसकी नज़र अचानक एक नूर वाले सर की तरफ गई। तो उसने पूछा कि ये कौन है। तो यजीदी फौज में से शिमर ने जवाब दिया कि ये फातिमा का बेटा हुसैन है। पादरी तड़प कर रह गया और पूछा, कौन सी फातिमा? उसने कहा, मोहम्मद की बेटी। पादरी ने रो कर पूछा, कौन मोहम्मद जो तुम्हारा नबी है? शिमर मलून ने कहा, हाँ ये उसी नबी मोहम्मद की बेटी का बेटा है। तो पादरी रोने लगा और उनको अंदर आने की इजाज़त दे दी। पादरी ने शिमर से कहा कि चाहे जितनी मर्जी दौलत ले लो, मगर आज रात के लिए ये सर मुझको दे दो। शिमर इस बात पर मान गया और कहा कि सुबह होते ही वो इस सर को लेकर चला जाएगा। पादरी ने इस सर उठाया और अंदर अपना गिरजा घर में आ गया। उसने इस सर को बड़ी शान के साथ एक टेबल पर रखा और इस सर को देखता रहा। इस सर से नूर निकल रहा था। पादरी जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी बेटी बाहर आ गई। उसकी बेटी ने पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं और ये सर किसका है? तो उसने अपनी बेटी जो कि नाबीना थी उसको कहा कि बेटी यहाँ बैठ जाओ और इस सर को देखती रहो और अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हें इस सर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी ये दुआ इस सर के सदक़े ज़रूर कबूल करेगा। उसकी बेटी ने दुआ के लिए हाथ बुलंद ही किए थे कि उस चेहरे से एक नूर की शुआ निकली और उसकी नबीना बेटी की आंखों में चली गई और उसकी बेटी की आंखों ने देखना शुरू कर दिया। वो रो रो कर चिल्लाने लगी, बाबा मुझे नज़र आता है, बाबा मैं इस चेहरे को देख सकती हूँ, बाबा मैं आपको देख सकती हूँ। पादरी और उसकी बेटी सारी रात इस सर को गोद में लेकर रोते रहे। जब सुबह हुई तो यजीदी फौज ने पादरी से उस सर को तलब किया। पादरी ने यजीदी फौज के सरदार को कहा कि ये सर मेरे पास रहने दो, चाहे तो जितनी मर्जी दौलत ले लो। मगर वो लोग ना माने और पादरी पर जुल्म करके इस सर को छीन कर कूफे की तरफ रवाना हो गए। पादरी और उसकी बेटी पीछे से रोते रहे और आहो फुगा करते रहे।